अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़े करी और आज आप लोग लाई हूँ बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है पाकिस्तानी ईटिंग टॉप दिल्ली फूड, इंडियन फूड पाकिस्तानी इंडिया। अच्छा, यहाँ बता शुरू कि मोमो एक वो चीज़ है कि पाकिस्तान में नहीं मशहूर होने वाले व्लॉग बन रहा है। ये भाई बड़ी फेमस बेकरी है वेंगर्स, पहला राजमा इन इंडिया। ये कोई मशहूर नहीं है, हम यहाँ मैसेज करी जा रहे थे कि मशहूर है। कितने लोगों से पूछ लिया, वो कह रहे नहीं पता क्या चीज़ है। आए हम देखते। फाइनली हमें मिल गए हैं डोलमा आंटी के मोमोज, तो भी खाने लगे हैं। ये भाई तोड़ते साथ ही ओए होए होए होए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो भाई आप देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है मेरे। तो ये भीड़, मैं भी यहाँ से गुजरा हूँ 2-3 दफ़ा। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ की भीड़ है, तो पता लगा जैन दाल चावल। अच्छा, दाल चावल भी हैं, कोई पापड़ियाँ छापड़ियाँ भी हैं, कोई चाट वाट भी है। हर तरफ एक गहमा गहमी लगी हुई देख सकते हैं। पीछे मेन रोड पे कितनी ट्रैफिक जमा है और साथ में दाल चावल चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। भाई साहब भी आ रहे हैं। भाई ऑर्डर कहाँ देना है? ऑर्डर कहाँ देना है? ऑर्डर यहाँ देना है? ऑर्डर वहाँ देना है, पर्ची यहाँ देनी है। अच्छा, ऑर्डर कहीं और देना है, पर्ची कहीं और देनी है। तो पहले ऑर्डर देते हैं दाल चावल की। एक दाल चावल इतने फेमस, इसलिए स्टूडेंट इतने खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सीन है। खाते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। ऑर्डर देते हैं, पर्ची देते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर रिव्यू देते हैं। आ जाए। तो दोस्तों यहाँ चावल की बहुत सी वैरायटी मौजूद थी, जिसमें करी चावल थे, छोले चावल थे और राजमा चावल थे। मेरी कोशिश थी कि कोई हम ऐसा प्लेटर ले लें जिसमें ये सारा मिक्स मिल जाए। मिक्स नहीं है कोई? ये कौन कौन से चावल है भाई? कौन कौन से? राजमा है, छोले चावल है, कड़ी चावल। अलग अलग है, मिक्स नहीं मिलते। मिक्स नहीं मिलते मेरे साथ भैया। टिशू है भाई? दे देना भाई। तो अभी मैंने 2 मिक्स कराई हैं कड़ी। ये आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश प्याज डली हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त है कि कड़ी ऊपर प्याज फ्रेश यम, मुँह में पानी आ रहा है भाई। और ये देखें ज़बरदस्त से ये पापड़, उनके साथ ज़बरदस्त राजमा। इंडिया में राजमा बहुत फेमस है, पहली दफ़ा खाने लगा हूँ। तो आए जहाँ लोग रख के खा रहे हैं वहाँ पे चलते हैं और फिर इसको खाते हैं। आ जाएंगे। अच्छा, ये वही पहला अब खाने लगे। ये यार पहले पापड़ ये जिस तरह डाल के दे रहे हैं, स्पेशलिटी है इनकी। देखते हैं क्या सीन है। इंडियन चीज़ों में डलते हैं पापड़, जो इंडियन रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें पापड़ डाल के देते हैं। तो वाकई यार इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त लगता है। वो कहते हैं ना स्टार्टर के तौर पे आप खा सकते हैं। तो अभी हम खाते हैं भाई राजमा, पहला राजमा इन इंडिया। ओ भाईजान, तो ज़बरदस्त है भाई। आप आते रहते हैं सर यहाँ पे? अच्छा, पहली दफ़ा आए हैं सर। तो ये पाजी भी आए हुए हैं, लाहौर से आए हैं भाजी। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर जी। तो भाई पहला राजमा इंडिया, थैंक यू सर। राजमा पहला इंडिया में खाने लगे हैं भाई। मज़ेदार भाई। अच्छा, दिल्ली का फूड यहाँ पे राजमा, हमारे वहाँ राजमा फेमस नहीं है इतना, यहाँ पे हर जगह मिलता है। ज़बरदस्त है वाकई भाई। पता नहीं भाई बनाओ क्यों नहीं बनाते यार आज में। यहाँ पे रात को 3 बजे तक आएंगे तभी ये खुला मिलेगा। ये जगह नाइट लाइफ दिल्ली की। भाई कौन कहता है दिल्ली जल्दी सो जाए? 3 बजे भी है भैया। खाना आपने? खाए यार, टेस्ट तो मेरा नहीं। अच्छा, इतनी सस्ते खाने आप देखें जब भी चलती हैं। ये कोई भी खा सकता है आके। 100 रुपए की ये प्लेट है, 90 रुपीज़ की, साथ पापड़ डाल के। एक बंदे के लिए इनफ है, 2 बंदे भी खा सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अब कड़ी ट्राई करते हैं। ये देखिए कड़ी प्याज के साथ, क्या बात है।
भला भाजी वाकई मज़ा आ गया जी हैं पंजाब दे। तो यहाँ पे आपको पता है जहाँ हमारे भाई मिलते हैं सरदार भाई, मैं पंजाब से हूँ, लाहौर कैपिटल। तो भाई पंजाबी एकदम निकल जाती है मुँह से, आल दो हमारा चैनल उर्दू वाला है। तो मज़ा आ गया है, क्या बात है। पंजाब की सौगात है कड़ी, ये जो पकोड़े वाली कड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट डिफरेंट है थोड़ा, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। काफ़ी बड़े बड़े दाल चावल खाए हैं, लेकिन यार बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही लाइट सा टेस्ट है, ऐसा नहीं है बड़े हैवी हो रहे हैं। और जिस तरह चावल की क्वांटिटी है, जिस तरह प्याज डाल के दी है, एक परफेक्ट क्वांटिटी में उन्होंने डाले हैं। ये राजमा और वो मैंने मिक्स करवाया है जिस तरह। तो भाई आप आते हैं, अगर आपको 2 प्लेटें अलग अलग नहीं खानी, एक भी खा सकते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। अगर आपने पापड़ के टुकड़े करके थोड़े से डाल लें तो वो एक पापड़ी वाला टेस्ट भी आ जाता है, क्या बात है। तो जब भी कनॉट प्लेस के आसपास आएँ, ये लाजमी ट्राई है, जब भी आसपास आएँ लाजमी खाएँ। जो बंदा भी यहाँ पे आ रहा है, कब से आ रहे हैं भाई? 5 साल हो गए। 5 साल से, ये पहली दफ़ा आया हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ रहता होता तो वाकई में 5 साल तक आता रहता। ज़बरदस्त। तो भाई अब इतने मैसेज आए थे कवेंडर के, जो कोई ड्रिंक है, कोई यहाँ पे शेक वेक मिलते हैं। तो चावल के बाद हम जा रहे हैं वो खाने। तो आए देखते हैं कहाँ पे, लोगों से पूछते हुए जा रहे हैं और फिर आपको उसका भी रिव्यू देते हैं। आपके कमेंट्स को कितना सीरियस लेता हूँ मैं, देखें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया कितने दिनों बाद। आ जाए भैया, कवेंडर कहाँ पे है पता है? कवेंडर नहीं पता यार, ये तो 2 बंदों ने कह दिया नहीं पता। एक और पूछते हैं फिर देखते हैं। मजन कवेंडर पता है कहाँ है? नहीं पता भाई, ये कोई मशहूर नहीं है। हम यहाँ मैसेज करी जा रहे थे कि मशहूर है, कितने लोगों से पूछ लिया, वो कह रहे नहीं पता क्या चीज़ है। तो भाई किसी से पूछा, उन्होंने कहा सीधा चले जाएं आगे, क्या वेंडर शेक वाले। तो अभी आपको पता लग जाएगा क्या सीन है। तो आई थिंक वहाँ पे है, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। साथ साथ आपको छोटे छोटे स्टॉल भी दिखा देते हैं। कुछ शॉप्स बंद हो रही हैं, कुछ ये ज्वेलरी है। पहले जब हम आए थे, हम सुबह के टाइम आए थे, अब जब हम आए हैं हम रात के टाइम आए हैं। ये देखें पार्क है, रात का इवनिंग का अपना ही मंजर है। ये भाई बड़ी फेमस बेकरी है वेंगर्स, काफ़ी रश है इसमें, देख सकते हैं आप, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो क्योंकि अभी हम वो शेक्स पीने जा रहे हैं तो इस पर फिर कभी आएंगे, बहुत आगे। तो दोस्तों मेरे लास्ट सीपी के व्लॉग में मैं काफ़ी सीपी घूमा था, लेकिन मुझे बहुत से मैसेज आए थे कि आप कवेंडर नहीं गए जहाँ पे शेक्स होती हैं, आइसक्रीम होती हैं और बड़ी डिफरेंट की चीज़ें होती हैं। तो इस दफ़ा जब मैं सीपी में आया हूँ तो मैं देखना चाह रहा हूँ ऐसी कौन सी जगह थी जो मैंने मिस कर दी। और शायद मैं बहुत से लोगों से पूछ रहा था, मे बी मैं नाम गलत ले रहा था, कोवेंडर था कवेंडर था। तो इनिशली तो लोग नहीं पहचान रहे थे मैं कौन सी जगह का नाम ले रहा हूँ, लेकिन फाइनली फिर मैंने वो जगह ढूंढ ही ली। दोस्तों जब हम कवेंडर्स पहुँचे तो देखा भाई हमने इस तरह की शॉप यहीं पे बराबर में थी, उसको ट्राई कर चुके हैं। शेक स्क्वायर नाम था, वहाँ पे डिफरेंट जूसेस थे, शेक्स थे, सैंडविचेस थे, जो कि बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो फिर हमने सोचा कि भाई ऑलरेडी हम इस तरह का स्टफ़ ट्राई कर चुके हैं तो क्यों ना कोई और चीज़ ट्राई की जाए। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ आ ज़रूर गया। अच्छा भाई, ये बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इन्हें देना बनता है। इसमें डाल दूँ, ये इसमें डाल दूँ, मैं कोई ले ना जाए ना। भैया कह रहे हैं उसमें डाल दो। भैया कितने कब से कब तक काम करते हो यार? मशहूर होने वाले हो, व्लॉग बन रहा है। 2 से 8 बजे तक। 2 से 8 इधर ही होते हो? ये जगह क्या नाम है? राजीव चौक। राजीव चौक, राजीव चौक नाम है इस जगह का। और भैया कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से। मैं कहाँ से आया हूँ, कोई आइडिया है? नहीं, आप बताएंगे तभी तो। थोड़ा सा आइडिया गैस करें, मैंने और किसी से नहीं पूछा। भाई पाकिस्तान से आए आपसे मिलने। अच्छा जी, पाकिस्तान से आए हैं आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपके लिए थैंक थैंक यू यू। भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों ये पहला बंदा है जिसे लाइव मैंने बताया है। थैंक यू। तो दोस्तों एक दूसरी जगह जो हम सीपी में आए हैं ये है डी फॉल्स। तो भाई यहाँ पे कुछ लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है डी फॉल्स जाए तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ शेक्स वगैरह हैं,
कोल्ड कॉफ़ी, बादाम के शेक्स हैं और इनके कोई ब्रेड पकोड़ा जो हैं बड़े फेमस हैं इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है, उधर भी लोग खड़े हैं, साइडों पे खड़े होकर खा रहे हैं। यहाँ पे भी अच्छी अच्छी फैमिलीज आई हुई हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रीट फूड है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, किराया कह रहा हूँ, उनकी जो प्राइस है इतनी मुनासिब होती है और हर तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्राइस मुनासिब होती है। तो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज भी आती हैं, अच्छे अमीर लोग भी आते हैं। तो देखते हैं और अच्छा लग रहा है देखने में, खा के आपको बताता हूँ। मोमोज भी है, वो भी ट्राई करेंगे। आए पहले देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी कैसी है इनकी, खाएँ। तो इस तरह भैया देते हैं कोल्ड कॉफ़ी, एस्की में रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो भाई वो कहते हैं साइड पे आ जाएं क्योंकि रास्ता रुक रहा है, बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो इस तरह यार प्लास्टिक की बॉटल में देते हैं डी पॉल्स कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी है। थोड़ा सा शेक करते हैं भाई इसे। हाय हाय हाय, तो अच्छी रही। इस गर्मी के मौसम में वाह, 80 रुपए की है लेकिन मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है और बहुत ठंडी भी नहीं है। और सबसे जो मैं जिस चीज़ के बारे में था कि बहुत मीठी ना हो, वो भी नहीं है। तो बड़ी परफेक्ट सी मीठी है और कॉफ़ी जो बिटर होती है उस तरह की भी नहीं है। और कड़वी सी कॉफ़ी आपको पता है कई लोगों को पसंद है, लेकिन बड़ी ही मुनासिब सी है, ज़बरदस्त। तो कोल्ड कॉफ़ी तो भाई 10 आउट ऑफ 10 है, नो डाउट। पहली दफ़ा आए भाई। चीज़ बॉल होती है, चिकन पैटी होती है, चिकन मिक्स रोल होता है हमारा, बाकी सैंडविच। सबसे मशहूर क्या चीज़ है हमारी? सबसे ज़्यादा पनीर बॉल चलती है, चीज़ बॉल। चीज़ बॉल। और ये जो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें इनमें इन्होंने कहा चीज़ बॉल सबसे फेमस है। तो कॉफ़ी के बाद हमने ठंडी कॉफ़ी के बाद चीज़ बॉल ऑर्डर किया, देखते हैं कैसे। आ गई भाई, आ गई मेरा भाई। थैंक यू। ये किसे चमचे से खानी, वैसे ही खानी? अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाए। नहीं ठीक है। अच्छा भाई, ये रही भाई पनीर बॉल, चीज़ बॉल। पता नहीं क्यों लिखा है पनीर है अंदर। तो बेसिकली मुझे लगा अंदर से कोई मेल्टेड सी चीज़ निकलेगी, गर्म है बेसिकली बाहर से, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। पनीर और सब्जियां वगैरह डाली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी तरह की पनीर है, उसको क्रश किया हुआ है, सब्जियां, प्याज, टमाटर और ये डाला हुआ है। और ये फ्राइड सा ऊपर इनकी थिक सी एक लेयर है। और देखते हैं भाई कैसी है। सॉस थी, मैंने सॉस के बगैर, ताकि ओरिजिनल टेस्ट आए। तो सॉस के बगैर ट्राई करते हैं, देखने में तो बड़ी मज़ेदार लगेगी। ओह वाकई स्पाइसी नहीं है, पनीर का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है और वो जो साथ उसकी सब्जियां मिल रही हैं ना, मिक्स हो रही हैं, उसका अपना ही लेवल है। बहुत लोग खा रहे हैं यार, आप देखें मेरे पीछे कितना रश है, वो देखें, क्या बात है। तो मज़ा आ गया यार। ये इतनी बड़ी है चीज़ बॉल, जिसको चीज़ बॉल कहा हुआ है पनीर बॉल, कि भाई मेरा ख्याल है पूरा मील है। तो अगर ये आप सिर्फ एक एज स्नैक की तरह खाना चाहते हैं तो भाई ये नहीं खा सकते, पेट भर जाएगा। दोस्तों जो भी दिल्ली में रहता है वो जानता है भाई, डोलमा आंटी के मोमो भाई बहुत ही फेमस है। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मोमोज नहीं मिलते, मैंने तो एटलीस्ट अब तक कहीं मिलते हुए नहीं देखे, स्ट्रीट फूड वगैरह जो होती है। लेकिन हो सकता है कहीं किसी सिटी में मिलते भी हों। कहाँ पे है? हाँ वो है, अच्छा अच्छा। तो भाई अभी हम ट्राई करने लगे हैं दिल्ली के बहुत ही मशहूर और फेमस मोमोज। नेपाल की रेसिपी है ये, नेपलीज है। ये सॉस किस चीज़ की है? किस चीज़ की सॉस है? अच्छा अच्छा अच्छा। लो भाई, आंटी मोमोज क्या है? डोलमा आंटी मोमोज। जो भी दिल्ली में रहते हैं नाम लाजमी सुना होगा,
तो फाइनली हमें मिल गए डोलमा आंटी के मोमोज, तो भी खाने लगे हैं। पनीर वाले उन्होंने कहा फेमस है, तो ये आप देख सकते हैं पनीर वाले मोमोज लिए हैं, बड़े ही गरम गरम नरम नरम से मोमो। अच्छा यहाँ बता चलूँ कि मोमो एक वो चीज़ है कि पाकिस्तान में नहीं मिलती। जब तक मैं इंडिया नहीं आया था या आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया था, मैंने नहीं देखा था, सुना भी नहीं था ये चीज़ मिलती है। तो चाइना में वो डिमसिम वगैरह मिलते हैं, उनका पता है हमें, लेकिन मोमो नाम की वहाँ चीज़ नहीं होती। अब शायद किसी ने शुरू कर दी हो, तो खाते हैं पनीर के मोमोज़ खाते हैं। तो बताते हैं, ये देखें जब आप इसको तोड़ते हैं इस तरह, तो ये भाई तोड़ते साथ ही ओए होए होए नरम नरम। अच्छा भाई, काफ़ी लोग मुझसे गिला करते हैं यार आपको खाने नहीं आती, चीज़ों का खाने का तरीका ट्रेडिशनल होता है। तो भाई वाकई मैं जो चीज़ें पहली दफ़ा खाऊंगा तो कैसे मुझे पता लगेगा कैसे खाना है। तो आपने ये देखा इसके अंदर, ये देखें पनीर, आए हाय हाय हाय, साथ इन्होंने ये चिली की चटनी है और ये मायोनीज़ है। तो देखते हैं भाई मोमोज़ पहली दफ़ा। बहुत चीज़ें ऐसे इस ट्रिप में, क्या कोई मेरे ख्याल 100 चीज़ें तो खा ली हैं जो पहली दफ़ा खाई हैं। टूट गया यार मोमो, लेकिन टूटा वही खाते हैं। तो पनीर मोमो खाते हैं, बहुत गर्म है अंदर से भाई। मैं उसको ना टेस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि कैसा होगा, अब मुझे समझ आया वाकई यार। और अब इसको मायोनीज़ के साथ लगाते हैं। अब पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही बहुत ही टॉप क्वालिटी के मोमोज खा लिए हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसे ही होते हैं हर जगह। ये डोलमा आंटी के मोमोज मैंने बहुत सुना था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना रश है। ये देखें धड़ाधड़ डोलमा आंटी के। तो इनकी बेसिकली जो मेन ब्रांच है वो है लाजपत नगर में। ये उनका एक, आप समझ लें, एक फ्रेंचाइजी बनाई हुई है। ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। तो भाई डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। जिसने मोमो नहीं भी खाए हुए तो जब भी सीपी के आसपास आए डोलमा आंटी के मोमो लाजमी खाए यार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई। तो सीपी में हमने 2-4 चीज़ें ट्राई की, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और कहाँ जाए, यहाँ पे। अच्छा, तो छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो दिल्ली में गर्मियों में, पहले मैं सर्दी में था और अब गर्मी में हूँ, तो भाई सर्दी में डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। गर्मी में भाई थोड़ा सा बुरा हाल हो गया तो अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। मोशी भाई को ऐसे ही प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें। साइनिंग ऑफ। बहुत मज़ा आया, बहुत यम्मी सा व्लॉग होता है। बस मोशी भाई पता नहीं क्यों आजकल व्लॉग्स बहुत ज़्यादा टाइम के बाद लेकर आते हैं, पता नहीं क्यों, काफ़ी गैप आता है उनके व्लॉग्स में। अभी भी मैं चेक करी तो ये व्लॉग भी काफ़ी पुराना 2 वीक्स अगो का है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इस पर रिएक्ट करा। अच्छा, सीपी क्या है? सीपी की फुल फॉर्म मुझे आप लोग बताइएगा। वो बार बार कहते सीपी में आके दिल्ली था ना, तो दिल्ली में कोई जगह होगी मे बी सीपी, तो आप मुझे बताइएगा कोई सिटी है, कोई एरिया है। बाकी ये कि बहुत गहमा गहमी बहुत। तो मोशी भाई आप प्लीज़ खाने का थोड़ा सा तरीका सीखें, ऐसे खाया करें कि सामने वाला भी इंजॉय करे आपको देखकर, क्योंकि हमारे पेट। अच्छा सच में ऐसा है, मोशी भाई का कोई भी व्लॉग देखो भूख लगने लग जाती है। अभी मैंने 1 घंटे पहले कुछ ना कुछ खाया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ, मैं मतलब हल्का फुल्का लाइट को बोल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद फिर भूख लगने लग गई। अच्छा, ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा फूड व्लॉग्स देखो या फूड की कुछ भी चीज़ें वगैरह देखो, वीडियोज़ देखो, रेसिपीज़ वगैरह देखो, तो मैंने ये नोट किया है कि आपको भूख लगने लग जाती है। और मेरे जैसा फूडी बंदा हो तो उसे तो बहुत ही भूख लगती है अच्छा, मोमोज़ अपने आप में बहुत कमाल के हैं, लेकिन मोशी भाई ये कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते। मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले इतने फेमस नहीं थे, पहले नहीं होते थे, हम भी अक्सर देखते थे तो इंडियन वीडियोस में ही हमें दिख रहे होते थे मोमोज़। लेकिन अब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं कराची में, मैं कराची की बात करूँगी, कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, जो मोमोज़ बना रहे हैं, जो वैराइटीज़ ऑफ मोमोज़ हैं जिनके पास, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। जिस तरीके से पर प्लेट 50 रुपीज़ में मिल रही है ना, यहाँ कम से कम भी 500 to 700 की पर प्लेट होगी। इतना मतलब डिफरेंस है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इक्का दुक्का जगहों पे है। बिल्कुल सही कहा मोशी भाई ने कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हो गया होगा रुझान, तो अब थोड़ा सा हो रहा है लोगों का रुझान, और यहाँ पे भी बहुत पसंद किए जाते हैं मोमोज़ आई थिंक नेपाली डिश है, लेकिन है ऐसी कि किसी के भी मुंह से नहीं छूटता। अच्छा, हर एक के बाद दूसरे को देखो इंडिया में
तो उसके फेवरेट क्या है, मोमोज़ है। हर कोई मोमोज़ के पीछे दीवाना है, बहुत पागल होता है। लेकिन मुझे बहुत 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 कभी कभी मेरा दिल करता है, एक होता है ना शाम में थोड़ी थोड़ी क्रेविंग हो रही होती है, मेरा अक्सर दिल करता है कि मैं मोमोज़ खाऊं, लेकिन आज तक मैं भी नहीं खा पाई। लगता है इंडिया में ही खाना होगा, जब विज़िट करूँगी तो इंडिया में मोमोज़ खाऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन से वाले मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तंदूरी आई थिंक तंदूरी मसाला मोमोज़ ऐसे ही कोई था, वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ कहते हैं कि पनीर मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इन्होंने भी खाए, वेजिटेबल्स वगैरह सब होती है, इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी होती है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इतने हेल्दी, ना ऑयल ना फैट, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टीम में पकते हैं। तो ये भी देखना है, हो सकता है मैं रेसिपी निकाल के ट्राई करूँ क्योंकि वाकई आज वीडियो देखने के बाद बहुत दिल कर रहा है मोमोज़ खाने का। बाकी जो जगह थी काफ़ी रश वाली जगह थी, काफ़ी गहमा गहमी थी, और जो भी स्टॉल्स हैं वहाँ पे भी इतनी रश है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फेमस स्टॉल्स हैं। तो ये चीज़ बहुत अपने आप में हैरान कुन थी कि इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको खाने पीने की जगहें बहुत सारी मिलती हैं, आपको स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, सारा मिलता है। आप क्या खाएं क्या छोड़ें आपको समझ नहीं आता। मोशी भाई भी ऐसे कह रहे हैं कि 100 डिशेस तो होंगी ऐसी जो नित नई थी बिल्कुल मेरे लिए, जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी। अच्छा, मोमोज़ ट्राई नहीं करे थे, राजमा ट्राई नहीं किया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम इस व्लॉग में इन्होंने ट्राई किया। ये अपने आप में बहुत कमाल था। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।